वस्तु की घटी न होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके असीम प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी कृपा के लिए कि इस महामारी के समय में, इस कठिन समय में प्रभु यीशु ने हम सबको संभाल के रखा है और हमारी हर एक ज़रूरतों को वो अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर रहे हैं। आइए हम सब मिल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम की स्तुति करें, आराधना करें और अपने जीवन से उसको महिमा दें। हालेलुया। थैंक यू। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुमसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुमसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए थोड़ी देर के हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे क्योंकि यह हुआ भला है और उसकी करुणा सदा की है। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। मिलेंगे तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ी, यीशु तू है महान, यीशु
जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा, तेरे जैसा यीशु जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा मैं होंगे ना कोई होगा। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, अच्छा है आज भी। God is so good. अपने होठों को खोल के God is so good. He's so good. God is so good. He's so good to me. यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, हालेलुया। यीशु अच्छा है, हालेलुया। यीशु अच्छा है, अच्छा है आज भी। Oh yeah, दूर है महान यीशु, तू सबसे पवित्र यीशु, दूर है महान यीशु, तू सबसे पवित्र। अपने होठों खोल के यीशु, दूर है महान यीशु, तू सबसे पवित्र यीशु, दूर है महान यीशु, तू सबसे पवित्र यीशु, तू है महान यीशु, तू सबसे पवित्र यीशु, तू है महान यीशु, तू सबसे पवित्र। Hallelujah, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah। ओ आइए मिलके उसको धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। ओ अपने पंखों तले उसने हमें और आपको संभाल के रखा है। ओ अपने पंखों तले उसने हमें और आपको बचा के रखा है। अपनी आंखों की पुतली जैसे उसने हमें बना के रखा है। हालेलुया। Oh, thank you Jesus, hallelujah। तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो। अपने होठों खोल के परमेश्वर के लोगों ओ उसको धन्यवाद देंगे। Thank you Jesus, hallelujah। Thank you Lord, hallelujah। यीशु अच्छा है, अपने होठों खोल के यीशु अच्छा है,
के रखा है। आमीन। परमेश्वर के लोगों, ओ तूने हमें इस योग्य बनाया है कि हम तेरी स्तुति और आराधना कर सकते हैं, तेरे जलाली नाम को अपने होठों से ले सकते हैं। मेरे खुदा, तूने अपनी वाचा हमारे साथ बांधी है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आमीन। परमेश्वर के लोगों, oh I will never leave you nor forsake you, oh you are with us, you are with me। अपने होठों खोलो और बोलो, ओ परमेश्वर तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा। ओ यस लॉर्ड, ये तेरा वादा है। यीशु दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा। अपने होठों खोल के बोलेंगे, अंगीकार करेंगे, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा साथ, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा। हालेलुया, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा। ओ लॉर्ड, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा। Thank you Jesus, hallelujah. Oh, we praise your name Lord this morning. खुदावंद आज के दिन हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु जी। ओ खुदावंद, जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं प्रभु जी ऑनलाइन, और जितने भी लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे मेरे खुदा, हर एक के जीवनों में खुदावंद एक नया अभिषेक, ओ प्रभु जी एक नया कार्य प्रभु जी कर आज के दिन। ओ प्रभु जी हर एक बंधन तोड़े जाएं यीशु के नाम से। आमीन। यीशु के नाम से। आमीन। ओ हर एक हथकंडों से आजाद कर, हर एक बॉन्डेज से रिलीज योर पीपल लॉर्ड। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ एक नया अभिषेक मेरे खुदा, एक अद्भुत कार्य प्रभु जी हम में से हर एक के जीवनों में कर खुदावंद आज के दिन। ओ प्रभु जी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद धन्यवाद देते तेरी उपस्थिति के लिए, आत्मा तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, और सारी आदर और सारी महिमा और सारा जलाल हम तुझे देते हैं प्रभु जी। और इस विनती को अपने उद्धार करता खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आज के महान दिन के लिए, हम पिछले दिनों की हर एक अच्छी उत्तम आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, और विशेष रूप से इस नए महीने में परमेश्वर ने हम लोगों को प्रवेश करने का अनुग्रह दिया, और उसकी दया के लिए कि हर एक बीमारी से परमेश्वर ने हम सबों को बचा करके रखा है, और हर एक हमारी आवश्यकताओं को वो अपने भंडार से पूरा कर रहा है। हम प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। महान और जीवित प्रभु यीशु मसीह, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। जितना भी प्रभु हम आपको धन्यवाद दें वो कम है, क्योंकि प्रभु आपकी आशीषें हम लोग के जीवन में बहुत ज़्यादा है। आप हमारे मांगने से पहले प्रभु हम लोग की हर एक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम विशेष रूप से इस प्रथम रविवार के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें इस प्रथम रविवार में प्रवेश करने का अनुग्रह दिया है। पवित्र परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर एक कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह, आप हर एक को अपनी आशीषों से भरें। पवित्र परमेश्वर, निवेदन करते अपने वचन से भरें। प्रभु
हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं और विशेष रूप से प्रभु इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम जो कुछ बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह आप मेरे अंदर से हो कर के बोले, मुझे बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें। हर एक विश्वासियों को, हर एक लोगों को प्रभु जो सुनते हैं हम आपके हाथ में देते हैं। हर एक से आप बातचीत करें प्रभु, आप दया करें और रहम करें। प्रभु यीशु मसीह इस छोटी सी विनती को सुने और ग्रहण करें। आपके मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हो, आमीन। आज का वचन जो है प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 पद से लेकर के 40 पद तक है। यहाँ पर इस तरह से वर्णन है कि पौलुस और सिलास बंदी गृह में है। पौलुस और सिलास जो है वो परमेश्वर के वचन को ले करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ये एक जगह पर प्रभु का वचन सुनाने के लिए गए। वहाँ पर एक लड़की है जिसके अंदर दुष्टात्मा है और वो जो है वो दुष्टात्मा से भरी हुई है और वो भविष्यवाणी करके लोगों के भविष्य को बताती है और लोग उसके मालिक को पैसा देते हैं और वो लोगों का भविष्य बताती है। जब इसने पौलुस और सिलास को देखा तो वो चिल्लाने लगी, उनके पीछे आकर के दौड़ने लगी और ये कहने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन से उसके पीछे पीछे लगी रहती थी और पौलुस ने उससे कहा, मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी उसमें से निकल गई। हम मरकुस 1 और 23 से लेकर 24 पे देखते हैं, उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। ये दुष्टात्माएं जो हैं परमेश्वर को, यीशु मसीह को और उसके लोगों को जानती हैं। परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा जिसके अंदर वास करती है, ये दुष्टात्माएं पहचानती हैं और जब वो उनको देखती हैं तो वो चिल्लाना शुरू करती हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि जब उस लड़की के अंदर से दुष्टात्मा निकल गई तो उसके स्वामियों को बहुत नुकसान हो गया। उनको पैसे नहीं मिलते थे, उनका खर्चा नहीं चलता था। अब तब उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़ लिया और हाकिम के पास ले गए और उन्होंने हाकिम से उनकी शिकायत की, उन पर झूठा आरोप लगाया और वो कहने लगे, हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे हो कर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उससे ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 25 पद में पौलुस के लिए लिखा हुआ है कि 3 बार मैंने बेत खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज़ जिस पर मैं चढ़ा वो टूट गया, 1 रात मैं समुद्र में रहा। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु के लोग, प्रभु के शिष्य जो उसकी सेवा में निकले, जो पवित्र आत्मा से भर करके उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए निकले, उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन कठिनाइयों को सहने के लिए अपने आप को दृढ़ किया और पूरे समर्पण के साथ प्रभु की सेवा में ये निकल गए। और हम देखते हैं कि ये डरे नहीं। इनके साथ जैसा भी व्यवहार किया गया, मारा गया,
कपड़े फाड़े गए और हर तरह से इनको ताड़नाएं दी गई और आखिरी में इनको काट से ठोक करके जेल में अंदर की कोठरी जहाँ बिल्कुल अंधेरा था वहाँ डाल दिया और ये उसको भी इन्होंने स्वीकार किया। आगे 25वें पद में लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग, अब ये जेल खाने में पड़े हुए हैं, आधी रात जबकि सोने का समय है, लेकिन ये दोनों प्रभु के दास इतने आनंदित हैं, इतने मगन हैं, क्योंकि इनके साथ परमेश्वर की आत्मा है। यीशु मसीह ने इन्हें अपनी सामर्थ से भरा है, अपनी पवित्र आत्मा से भरा है। वो पवित्र आत्मा इनकी सहायता करता है। और उस समय पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं, आधी रात के समय प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर का भजन गा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि प्रभु के लोग नींद में नहीं हैं, लेकिन प्रभु के लिए इतने खुश हैं इस जेल में भी कि वे स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम आधी रात के लगभग परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर के सन्मुख रहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो जितनी भी दुष्टता अंधकार की शक्तियां हैं, सारी शक्तियां टूट जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि उस जेल खाने में क्या होता है। कैदी उनकी सुन रहे थे, हालेलुया। और उसी समय प्रभु की ओर से एक बड़ा भूकंप हुआ और उस भूकंप के कारण बंदी गृह की नींव जो थी हिल गई। तुरंत सब द्वार खुल गए, एक द्वार नहीं लेकिन सब द्वार खुल गए और सबके बंधन, केवल पौलुस और सिलास के बंधन नहीं, लेकिन जितने भी कैदी थे परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, परमेश्वर का गाना सुन रहे थे, प्रार्थना में मौजूद थे, उनके सबके बंधन खुल गए। हम जब प्रभु के पास आते हैं दिल और जान से, तो हमारे भी जितने भी बंधन हैं सब टूट जाते हैं। हमें विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना में आगे दिन प्रतिदिन बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वो दरोगा भूकंप के मारे वो गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन जब उससे देखा कि भूकंप आया है और नींव हिल रही है, वो तुरंत उठ गया और उसके मन में एक भय आ गया। और वो क्या भय था? बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, लेकिन कैदी भागे नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने सबको बांध के रखा था और सब वहाँ मौजूद थे। और तुरंत उसने सोचा कि अब तो सारे कैदी भाग गए हैं, क्योंकि दरवाजे खुले हैं, बंधन खुले हैं। और उसने तुरंत तलवार उठाई और अपने को ख़त्म करना चाहा, क्योंकि उस समय ये नियम था। प्रेरितों के काम 12:18 से 19 में लिखा हुआ है, भोर को सिपाहियों में हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ, जिस समय पतरस जेल में था। और स्वर्गदूत ने आके उसको हाथ से थपथपाया और उसका सारा बंधन खुल गया, क्योंकि कलीसिया उसके लिए लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो हेरोदेस ने उसकी खोज किया और ना पाया, तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं। इसलिए ये बंदी गृह का दरोगा जो था वो डर गया और उसने तुरंत तलवार उठाई और अपने को नाश करने के लिए, उस समय ये नियम था। और रोमी साम्राज्य बहुत कठोर थे उन लोग, लेकिन पौलुस ने कहा नहीं, हम सब यहाँ हैं, हम कहीं नहीं गए हैं। तब उसने जल्दी से दिया जलाया, क्योंकि भाई लोग अंधेरे में थे और उसने देखा कि सचमुच में पौलुस, सिलास और सारे कैदी जो हैं वो यहाँ हैं। और इसके बाद उसके अंदर एक भय आ गया, दरोगा के अंदर एक भय आ गया और वो पौलुस और सिलास के आगे झुक गया। प्रियो, जब सच में हम प्रभु की आत्मा से भर करके प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ होती है और कठोर से कठोर मन को भी
वो मुलायम बना देती है, नम्र बना देती है। उसी तरह से ये दरोगा नम्र और दीन बन करके पौलुस और सिलास के कदमों में झुक गया और उनसे कहने लगा। परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति वहाँ इतनी थी, इतना उसने कायल किया। वो कहने लगा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उसने क्या किया? उसके घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया गया। पौलुस और सिलास ने परमेश्वर के वचन को आदर दिया, परमेश्वर की आज्ञा को आदर दिया। यीशु ने कहा, जाओ सुसमाचार प्रचार करो। और उन्होंने यहाँ सुसमाचार प्रचार किया। जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और इसने, दरोगा ने अपने पूरे घराने के साथ परमेश्वर के वचन को सुना और वचन सुनने के बाद पूरे घर के लोगों ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद कि सचमुच में परमेश्वर का आत्मा कितने सामर्थ्य के साथ उस जेल में काम कर रहा है और ये आनंद से भर गया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा का ये कार्य है। गलतियों 5:22, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इस दरोगा के अंदर विश्वास आया, आनंद आया, शांति आई, नम्रता आई। उसने प्रभु के शिष्यों के पैर धोए, नम्र बन गया, उनका आदर किया और उन्हें भोजन कराया। उनके स्वागत में उसने भोजन कराया। और इसके बाद हम देखते हैं आगे ये पूरा परिवार जो है प्रभु यीशु के नाम से बचाया गया और जीता गया। और इसके बाद जिन अधिकारियों ने पौलुस और सिलास को जेल खाने में डलवाया था, उन्होंने धीरे से खबर भेज दिया कि जाओ उनसे कह दो कि वो आज़ाद हो गए, चले जाए। लेकिन इन्होंने क्या कहा? परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराकर बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। अब हमें चुपके से निकाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही और वे सुनकर कि वे रोमी हैं डर गए। सचमुच में जब हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, प्रभु का भय हमारे अंदर आता है, तो मेरा भय प्रभु लोगों के जीवन में डालता है। उसी तरह से प्रभु यीशु ने पौलुस और सिलास का भय उन हाकिमों के अंदर डाला कि अरे ये तो रोमी है, रोमियों को बिना कसूर पूछे मारना ये दंडनीय है। और उनको बिना पूछे मारा गया, बेत लगाया गया। और फिर आ करके वे उससे विनती करते हैं और उनसे कहते हैं, आप हमारे नगर से चले जाइए। और इसके बाद हम देखते हैं भजन संहिता 34:5 में लिखा हुआ है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। दोनों पौलुस और सिलास एक विजयी हो करके उस जेल से बाहर निकले। जिन्होंने उनको जेल में डाला उनका मुंह काला हुआ, उन्होंने क्षमा मांगा और उनको इज़्ज़त के साथ उस जेल से निकाला गया। प्रियो, मैं और आप भी अगर अपने आप को हम विश्वासी कहते हैं, अगर हम अपने आप को प्रभु के लोग कहते हैं, हमें परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना में एक हो जाना है। परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है। दोनों पौलुस और सिलास कठिन परिस्थिति में इन्होंने
परमेश्वर की स्तुति किया, परमेश्वर के भजन को गाया, परमेश्वर की उपस्थिति को वहाँ उतारा और लोगों के मन में भय समा गया। हम जब कोरोना से घिरे हुए हैं, कोविड-19 से हम डरे हुए हैं, लोगों के मन में एक भय है। हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमें भय नहीं खाना है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से, जैसे पौलुस से उस दुष्ट आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा। इस कोरोना वायरस को हम जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, सामर्थ के साथ इस कोरोना वायरस को अपने पैरों तले कुचल दें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है और हम विश्वास भी करते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर कुचल दिया है। तमाम बीमारियों को उस क्रूस पर उसने ले लिया है। ये बीमारी, ये वायरस हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है कि हम प्रभु के साथ प्रार्थना में एक हो जाएं, हम तैयारी करें अपनी, क्योंकि मेरा दूल्हा जो है वो आने वाला है और हमें उसके साथ जाना ज़रूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने हमें ये समय दिया है कि हम परिवार के साथ एक मन और एक चित्त होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, वचन की गहराई में जाएं, वचन का अध्ययन करें। बार बार बाइबल हमसे कहती है रात और दिन हमें अध्ययन करना है। सो हम अपना समय निकालें, परमेश्वर को दें। जैसे रात के समय ये सो नहीं रहे थे, लेकिन प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे। हम और आप भी रात में प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, ताकि जितने भी बंधन है, जितना भी बंधाव हमारे ऊपर है, हमारे परिवार के ऊपर है, कलीसिया के ऊपर है, यीशु मसीह के नाम से सब खत्म हो जाए, सब दूर हो जाए, सब टूट जाए, हर एक बंधन खुल जाए। लेकिन हमें विश्वास करना है, हमारी विश्वास की आत्मा को हमें जागृत करना है। सो प्रियो, हम आपसे यही कहना चाहते हैं, इन अंतिम युग में हम वचन से प्रेम करें, हम वचन के निकट रहें, हम प्रार्थना में परमेश्वर की सामर्थ को मांग लें और पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर से हो करके प्रार्थना करवाइए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें। रात और दिन अगर हम प्रार्थना करेंगे तब भी कम है। इसीलिए प्रियो, हम समय को बर्बाद ना करें। दिन बुरे हैं, आने वाला समय और भी बुरा है। इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने घर को तैयार करना है, घर के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, घुटनों का जीवन मांगना है, ताकि जिस तरह से इस परिवार में बेदारी आ गई, लोगों ने विश्वास किया, परमेश्वर के वचन को सुना और बपतिस्मा लिया, उसी तरह से हम में से हर एक का परिवार यीशु मसीह के पास आए, वचन को सुने और विश्वास करे, अंगीकार करे और बपतिस्मा ले। प्रभु हम सबों को बहुत आशीष दे और दिन प्रतिदिन हमें अपने निकट रहने का अनुग्रह प्रदान करें। हम प्रार्थना करेंगे। महान और जीवित प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। इस वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र परमेश्वर, इन अंतिम समय में जब हम चल रहे हैं, हम आपसे यही निवेदन करते हैं प्रभु, आप हम पर दया करें, आप हम पर दया करें प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करें, हर एक बंधन से आज़ाद करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम पूरी आज़ादी के साथ आपके निकट आएँ और प्रार्थना में एक मन और एक चित्त होकर के प्रभु संसार की, भारत देश की, उत्तर प्रदेश की और इस बनारस शहर की तमाम समस्याएं जो सचमुच में समस्याएं लगती हैं, उनके लिए प्रभु हम प्रार्थना कर सके और वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। प्रभु हमें ऐसा विश्वास दीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपकी दया, आपका अनुग्रह मांगते हैं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपने देश के उच्च अधिकारियों के लिए। प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए
अपने जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, उनके उज्जवल भविष्य की प्रभु हम आपसे कामना करते हैं। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, आप दया करें, आप दया करें। जिन बच्चों का 2021 में प्रभु हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा है, परमेश्वर आप उन्हें बुद्धि ज्ञान दीजिए। जिन्होंने परीक्षा इस वर्ष में पास की है प्रभु, उन्हें एडमिशन मिलने में आप सहायता करें, मदद करें परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो बेरोज़गारी में बैठे हुए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें काम दीजिए परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, हर एक बीमारों पर प्रभु हम आपके हाथ को रखते हैं। आप उन्हें छू लीजिए और शिफा और चंगाई दीजिए। डॉक्टर, नर्सेस, हर एक जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, नगर निगम के लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप दया करें, बीमारी से बचाएं, तकलीफ़ से बचाएं, काम करने के लिए शक्ति बल दें उनके अंदर प्रभु, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं परमेश्वर। यीशु, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। बाकी समय को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु, आप ही रक्षा कर सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं प्रभु। छोटी सी विनती को सुने और ग्रहण करें, आपके मीठे और पवित्र नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन।